दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन। लेकिन डीएपीए बढ़ाने के लिए सर हम किसी भी वेबसाइट पर बना सकते हैं? हाँ, चलो पहले बेसिकली सर डीएपीए बताएंगे, ठीक है। जैसे हमारी ये एडस्ट्रोल है, दोबारा से बता देता हूँ आपके लिए। एडस्ट्रोल पे यहाँ पर जब हम नाम डाल रहे हैं तो उसके बैकलिंक नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे लिंक्डइन से लिया, हमने इंस्टाग्राम से लिया है, इंटरनशाला से, एमसन बॉक्स से, तो ये बेसिकली क्या है, बैकलिंक्स हैं। तो ऐसे ही बैकलिंक हमें और भी वेबसाइट के लिए बनाने हैं। अब यहाँ पर ओनली शो हो रहे हैं 100 करने के लिए यहाँ पर num = 100 डालेंगे तो ये 100 तक नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ नीचे तक सारे बैकलिंक नीचे हम दे सकते हैं। देखो ये हमने यहाँ से ले रखा है ना, यहाँ पर ये रिव्यू पोस्टिंग की वेबसाइट है, ये हमने उस दिन लिया था, इस पर बैकलिंक बनाया था। ये इमेज शेयरिंग की वेबसाइट है, ठीक है। तो हमने इन पे क्या कर रखा है, अकाउंट बना रखा है। अकाउंट बना के इन्हें हमने ऑप्टिमाइज कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनसे बैकलिंक लेते हैं। तो अगर ओल्ड वेबसाइट है तो देख लो कि जहाँ जहाँ बैकलिंक बने हुए हैं वहाँ में नहीं बनाने हैं, नई साइट ढूंढनी है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है पहले का तो चेक कर लो वो ऑप्टिमाइज है, वेल ऑप्टिमाइज या नहीं है। ऑप्टिमाइज मतलब चेक कर लो उसमें बिजनेस नेम प्रॉपर पड़ा है नहीं पड़ा है, उसमें जो बायो होता है बायो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है या नहीं है, वो चेक कर लो। अगर कोई फील्ड मिसिंग है, मान लो किसी ने पहले बनाया था अकाउंट, प्रोफाइल बनाई थी, तो उसने हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो, कोई फील्ड नहीं डाला हो, मान लो वेबसाइट का यूआरएल उसने रॉन्ग डाल दिया हो, या फिर नहीं डाला है, बिजनेस नेम रॉन्ग डाल दिया है। तो अगर पहले से बना हुआ है तो उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अगर रॉन्ग है तो। अगर नया बनाना है तो फिर नई साइट पे जिस पे नहीं बना हुआ उस पर हम जाके प्रोफाइल बनाते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोफाइल क्या होता है, क्रिएशन हो गया। और इसको क्यों क्या करते हैं क्रिएट, ताकि हमारे बैकलिंक इंक्रीज हो सके। बैकलिंक तुम्हारे जिसके ज़्यादा होंगे उसकी गूगल ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बट ये नहीं कि आप बैकलिंक कहीं भी बना दोगे। हाई क्वालिटी बैकलिंक सेंस मतलब अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश की है, हाई क्वालिटी की मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश की है तो आपको इंग्लिश की साइट से ही बैकलिंक लेने हैं, ठीक है। और अगर आपकी वेबसाइट आईटी इंडस्ट्री की है तो ये ट्राई करो कि जहाँ पर आईटी से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं, या आरटी से या जो मतलब कंपनी से रिलेटेड जहाँ पर चीज़ें पोस्ट हो रही हैं वहाँ से बैकलिंक लोगो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बट आजकल क्या है, बिजनेस लिस्टिंग की साइट, वहाँ पर मल्टीपल अलग अलग बिजनेस लिस्ट होते हैं तो वहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है। वो बिजनेस लिस्टिंग की साइट है, उसमें अगर सब आईटी का ही डेटा लेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड डेटा रहेगा, तो मल्टीपल लोग कर देते हैं। बट जहाँ पर आर्टिकल अगर से बैकलिंक लेंगे तो ये करो ट्राई जहाँ पर ओनली आईटी से रिलेटेड ही हो रहे हैं पोस्ट। अगर मेरी वेबसाइट आईटी की साइट है तो उसी पे ही पोस्ट करो। अगर मेरी वेबसाइट मान लो एसी सर्विस की है, एसी रिपेयर कर दी है, तो ऐसे फाइंड करो चीज़ें जहाँ पर उसी से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से लोग ना, तो वहाँ पर अथॉरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू जहाँ पर कंटेंट मान लो पोस्ट हो रहा है आईटी का भी, फैशन का भी, बाइक कार का भी, किसी को रिपेयर करना है उसका भी, मल्टीपल पोस्ट हो रहा है। तो अगर वहाँ डालते हो कंटेंट तो उसकी अथॉरिटी होगी तो, बट कम होगी। अगर तो आप जिस पे डेडिकेटेड उसी नीच से रिलेटेड पोस्टिंग हो रही है वहाँ जाके अपना डालोगे तो उसकी अथॉरिटी कुछ ज़्यादा होती है। तो डीएपीए भी चेक कर सकते हैं। डीएपीए उसका नहीं होता, गूगल का नहीं होता, ये किसका होता है पता है, मौज का होता है। ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। वो उसका अलग पैरामीटर है, इसका अलग पैरामीटर है। तो अगर जिस वेबसाइट पे ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है वहाँ से बैकलिंक मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है। बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर है, टॉप कॉम्पिटिटर है, उसके बैकलिंक आप निकाल लो, सेमलेस से निकाल लो, या कौड़ी बहुत सारे टूल आते हैं फ्री टूल, उनसे निकाल लो बैकलिंक्स। और बैकलिंक निकाल के एक एक्सेस शीट में रख लो, उन पे आप बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर दो। उन्हें बोलते हैं क्वालिटी बैकलिंक्स। बट अब हमें मंथली भी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है भाई, इतने में बना के भेजनी ही है। क्वालिटी बैकलिंक में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपका एसओटीएल आपको एक लिस्ट दे देगा कि इन साइटों पे जल्दी बैकलिंक बन जाते हैं, तो वो भी बनाओ साथ साथ, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्वालिटी बैकलिंक भी बनाओ साथ साथ, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट उनसे ज़्यादा
बेनिफिट मिलेगा आपको। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारा पार्ट, थ्योरी का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये आती है करनी सबके लिए, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं। हाँ, इस पे सब प्रोफाइल आती हैं। किस किस को नहीं, किस किस को नहीं आती हैं? आती है आपको? आती है आपको? वो बनाना नहीं? हाँ हाँ आती हैं। नहीं आती तो बोलो, कहाँ की थी? सर ने बताया था कि तो उन्होंने बताया था कैसे कैसे करना है। SBM की बनाई है। अगर तुम्हें साइट्स फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे? हाउ टू फाइंड द वेबसाइट फॉर द प्रोफाइल क्रिएशन, कैसे फाइंड करोगे बताओ? एक शीट शेयर की है अभिजीत सर ने, सबके पास है? नहीं है तो पूछो ना। ठीक है, ये सीट है, ये लिंक है, इसमें मैंने बैकलिंक क्रिएशन रूल्स बुक है, मैंने उसमें डाली शायद। आपके पास है नहीं है ये सीट? ये सीट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी में ऊपर मैंने कुछ रूल डाल रखे हैं, नीचे यहाँ पर लिंक है, देखो, वेबसाइट फॉर क्रिएट बैकलिंक्स, ठीक है। बहुत सारी साइट्स नहीं चलती। हाँ तो नहीं चलती तो उनको छोड़ दो, नहीं चलती उन पर रेड मार्क कर दो, नॉट वर्किंग, अपना कमेंट लिख दो। अब इनका जो डेटाबेस है बहुत पहले का है, तो कुछ नहीं कर रही तो उन पर रेड मार्क कर दो, ताकि उन्हें और बंदा कोई ना बनाए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग से चलते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल बनाते हैं। ये साइट है टम्बलर पे, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी साइट हैं, ठीक है। आपको एक एक करके यहाँ से उठानी है और इन पर बैकलिंक क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अब ये साइट है, ठीक है। अब हमारी एक प्रोजेक्ट आया है वर्क रोल, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। उसका हम बनाते हैं पहले एक ईमेल आईडी, ठीक है। पहले जब ऑफ पेज वर्क स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक ईमेल आईडी की जो जरूरत पड़ती है वो हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आईडी एक बना लेते हैं किसी नाम से, वर्क रोल। नए बनाते हैं, क्रिएट अकाउंट फॉर पर्सनल यूज, वर्क रोल। इसमें अपने डाल दो, ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि हैं ये पहले की बनी हुई। अपने ट्राई करते हैं अगर कोई मिल जाए तो। वर्क रोल नहीं है, वर्क रोल 1 बन गई। पासवर्ड रख लो, पहले उस पर लिख लो, नंबर बताना, नंबर बताना, नंबर, फ़ोन नंबर 83 84 82 29 48। OTP आया नहीं आया, और किसी का फोन में बताना। 77 92 92 92 94 94 3750 3 3750। आपके OTP OTP ले गया।
942272 9422 72 72। तो कोई भी प्रोजेक्ट पे बैकलिंक जब आप स्टार्ट करते हो तो या तो उसकी ऑलरेडी ईमेल बनी होगी पहले से, तभी उसकी हेल्प से आपको बैकलिंक आप बनाओगे, या फिर आपको नई बनानी पड़ेगी। तो जो ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है वही यूज करनी है, आपको नई ईमेल आईडी नहीं बनानी है। अगर आप नई ईमेल आईडी बनाओगे हर बार तो बैकलिंक आपके फिर चेंज हो जाएंगे, फिर आपको फिर डबल डबल बैकलिंक हो जाएंगे, क्योंकि एक आईडी से एक ही बार बैकलिंक बनता है एक वेबसाइट के लिए। अगर आप 2 बार 3 बार ईमेल आईडी बनाओ तो उसी पे दोबारा बैकलिंक क्रिएट करोगे उसी चार्ट के लिए, तो वो डुप्लीकेट बैकलिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी से एक ही बार बैकलिंक बनता है एक वेबसाइट के लिए, तो ओल्ड आईडी जो है उसी से ही बैकलिंक बनेंगे। अगर उसका पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट कर लो, बट वही सेम आईडी यूज करनी है। ठीक है, और ये जो डेटा जो हम बनाते हैं ये शीट में रखना है, ताकि फॉर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा जब बनाएगा तो इसे यूज कर लेगा डेटा को। ये हमें सेव करके रखने हैं कहीं शीट में। ठीक है, इस पर अमन काम कर रहा है तो मैं अमन को भेज देता हूँ। ताकि वो नया ना बनाए अकाउंट। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इस पे अकाउंट, किस पे, टम्बलर पे, टम्बलर। ठीक है, इस पे हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बैकलिंक, इससे बैकलिंक लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे हम बैकलिंक लेते हैं। ये मैंने वेबसाइट खोल ली। ठीक है, अब देखो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, साइन अप और लॉगिन। अगर हमने सबसे फर्स्ट टाइम बैकलिंक क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम करेंगे साइन अप। ठीक है, अगर जब हम सेकंड थर्ड टाइम आएंगे बाद में तो हम करेंगे लॉगिन, फिर हमें इसमें पोस्टिंग करनी होगी। अभी ये साइट है, इस पर जाकर हमें अकाउंट बनाना है। ये साइट की किस चीज़ की है, आर्टिकल पोस्टिंग, ब्लॉग पोस्टिंग दोनों का कर सकते हैं इसमें। तो अभी तो हम इसमें बनाएंगे प्रोफाइल बैकलिंक लेने के लिए, उसके बाद में इस पर आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। तो इस पर आर्टिकल ब्लॉग पोस्टिंग की एक्टिविटी होती है इसमें। ठीक है, तो अब इस पर हम करते हैं साइनअप। साइनअप इसमें 2 आते हैं, गूगल थ्रू कर सकते हैं और ईमेल थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यही करते हैं, गूगल थ्रू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। अब पूछ रहा है आपका नाम क्या होगा, ब्लॉग का नाम। तो मेरी जो साइट है workroll.in खोल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका ब्रांड नेम नीचे होगा, वर्करोल यही है। वर्क रोल। ठीक है, मंथ डाल दो अपना, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जो आपको याद रहे। इसके बाद हर वेबसाइट पे यही काम करना होता है। जब हम प्रोफाइल बनाएंगे सब में यही करना होगा, बट हर वेबसाइट का इंटरफेस अलग अलग होगा। अब ये नहीं कि जो मैं इसमें बता रहा हूँ किसी और में गए, सर आपने तो उसमें कुछ और बताया था, इसमें कुछ और है। तो हर वेबसाइट का इंटरफेस अलग अलग है, बट चीज़ें एक ही हैं। आपको अकाउंट बनाना है तो उसे ऑप्टिमाइज करना है, इसी को बोलते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अकाउंट बन गया, अब इसे करना है ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो कहाँ से, पहले हम इसकी चेक करेंगे सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में देखो यहाँ पर
ये आ रहा है देखो, ठीक है। इसमें जाएंगे, हर वेबसाइट का अलग अलग इंटरफेस होगा, तो वहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। अब ये बोल रहा भाई यहाँ पर लोगो आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर लोगो करते हैं। अब लोगो देखो इस साइट का है या नहीं है, ये लोगो है। खोलते हैं नया उसमें, ओपन इमेज, ये है सेव इमेज, ठीक है। और इसका एक बैनर क्रिएट कर लेते हैं। बैनर करते हैं कैनवा से, आप कैनवा में सीख जाओगे। इस पर बैनर तो लगा नहीं है, बैनर है ये लगा हुआ है। तो कैनवा से पहले इसका एक कर लेते हैं कोर अपनी स्पेस का बैनर, ठीक है। बैनर कर लेते हैं। बैनर का साइज़ क्या होगा पता है। अब जैसे ये है टम्बलर, तो इसका साइज़ यहाँ कहीं लिख के आ रहा है क्या, इसी से पूछ लेते हैं। टम्बलर बैनर साइज, क्योंकि अगर कुछ भी और लगा देंगे तो जो है थोड़ा इधर उधर चला जाएगा। क्या बता रहा है ये मोबाइल के लिए, बैनर उसके लिए तो 3000 या 55 कर लेते हैं क्रिएट। यहाँ पर आया ना कस्टम, पिक्सल में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारा। इसके बाद में यहाँ पर इसकी डिज़ाइन जाके टेम्पलेट में क्या है, कोवर्किंग स्पेस, कोवर्किंग स्पेस, इस चीज़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से जो भी डिज़ाइन आप पसंद आ रही हो ले सकते हो। कोवर्किंग स्पेस आया नहीं यहाँ कुछ, तो टेम्पलेट है ना सर, वो उसी अकॉर्डिंग अपने को जैसे चाहिए करना पड़ेगा। जो वेबसाइट पे बैनर लगा है उसको कॉपी करके रख दीजिए, यहाँ पे उसके ऊपर टेक्स्ट लगा दीजिए। अच्छा सेम एक बार देख लेते हैं यहाँ कुछ आ जाए। को वर्किंग स्पेस, जब भी हम किसी का प्रोफाइल अपना करेंगे तो बिल्कुल ठीक से, क्योंकि वो उसकी इमेज होती है। अगर हम रॉन्ग कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी उसमें। कोवर्किंग स्पेस किसी का देख लेते हैं, यहाँ पर आईडी दे देते हैं यहाँ से, कोवर्किंग स्पेस। देखते हैं किसी का क्या बना रखा है लोगों ने। कोवर्किंग स्पेस मेरे पर टॉप पे ही आ रहा है। इसकी देखते हैं प्रोफाइल, वेबसाइट है, इन्होंने लगा रखा होगा उस पर फेसबुक पे आइडिया है, फेसबुक ये देखते हैं ना, इन्होंने क्या रखा होगा फेसबुक पे, वैसे हम लगा देंगे। ऐसा बना रखा है इन्होंने, वी कांट स्टॉप वांट स्टॉप कोवर्किंग। और कोई है बैनर नहीं है सर, अपने वेबसाइट से नहीं उठाएंगे। अब वेबसाइट पर जब नहीं है तो क्या क्या करेंगे, वो जो है सर सामने ये बैकग्राउंड वाला है, ये वाला ले लीजिए। ये वाला, जो इसके बैक में ये वाला है, वेबसाइट से ये इमेज इंस्ट्रक्टर, ये हाँ आ जाएगा ये। नहीं, कॉपी कीजिए और कैनवा में पेस्ट कर दीजिए। ये ऐसा नहीं सर, सिर्फ जो इमेज है में ऊपर की वही लेंगे। ऐसा ये बात चेक करता हूँ मैं, इमेज है लेकिन ये इमेज मिलेगी ना हाँ मिल जाएगी कैसे, इंस्पेक्ट में। हाँ। अब बताओ अब अब जो ऊपर प्रोटीन सारा मोबाइल के पास वाला मोबाइल वर्जन के पास, उस पर क्लिक करके बैनर पे पहुंचना है। इस पे हाँ हाँ अब इधर वेबसाइट पे जो चीज़ चाहिए होगा वो आ जाएगा, क्लिक करना है इस पे। अब इसकी फाइल ये है, अब इसमें जो इमेज वाला दिख रहा है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये हाँ। इस पे ये आ रही है, ये उन्होंने फुल इमेज नहीं ले रखा है, ये ले रखा है। ये रोटेट हो गया और रिपीट हो गया। ये वाले
बट इसमें वो नहीं आएगा ना, टेक्स्ट नहीं आएगा, ये ब्लैंक में ये। वो तो लिख हाँ दिया। ब्लैंक आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये ले लेंगे ना, पेन भी रिपीट हो गया सर बैकग्राउंड ऑयल ले लें तो कहते कहते इसमें, इसमें सब चीज़ आ रही, लोगो भी आ रहा है इसमें, देखें बना के। हाँ हो जाएगा। कहाँ गया हमारा कैनवा, ये है ना। ठीक है, यहाँ कुछ और लगा दें, कोवर्किंग स्पेस किसी ऑफिस का लगा देते हैं यहाँ पर। कोवर्किंग लगा दे। सही है, बेकार है। सही लग रहा है। जो फोटो लगाई आपने कट करके था, वो भी उसमें वेबसाइट से ली हुई लग रही है। ये ठीक है, ठीक है ना। सर इसके लिए मतलब ये हो सकता है कि ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसकी जगह हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लें बड़ी हुई, उसमें लगा दें लोगो एंड नॉर्मल क्रिएट इनोवेट एंड कनेक्ट, अब ये लिख दें वापस। सर ये तो रेस्टोरेंट का था इधर लेफ्ट साइड वन से ये है ही नहीं सर। इमेज कैसे फाइंड कर सकती है वाली, कहाँ है? किसी और की में नहीं लगा सकते ना, हमें अपनी लगानी है। अभी साइड इमेज नहीं हुई होगी। ये आ रही इमेज, ये ग्राउंड इमेज। यहाँ से भी आना चाहिए वैसे। ले लो ये, हाँ ये आ रहा है। ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे लोगों तो तुम्हारा वो हो जाएगा स्ट्रेच, वैसे करना पड़ेगा ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे, पूरा फुल कर हाँ फुल ले लो, फिर वहाँ ऊपर पे राइट क्लिक करो और नीचे जाके सेट है ऊपर दोनों। ऐसे हाँ इमेज पे राइट क्लिक करो, इमेज पे जाके राइट क्लिक करो, नीचे जाओ सेट इमेज है बैकग्राउंड। ओके। बट इसका थोड़ा ऊपर कर दो। पूरा नहीं आएगा ना। हाँ करो, ऐसे पूरी नहीं कर आएगी। दो। अब बेटर है। अब ठीक है, ठीक है। अभी इस पे लिख सकते हैं ना, इस पे लोगो लगा देते हैं इधर एक साइड में। लाओ इनको, साइड में लोगो तुमने डाउनलोड कर रखा है। सेव इमेज डाउनलोड है हमारा ऑलरेडी। फॉर्मेट ज्वाइन वर्किंग स्पेस, यहाँ पर हमने ऐसा है ना, अपलोड लोगो नाल भी लगाए जरूरत करने की, हमने वहाँ पर लगाएंगे उधर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हेडिंग लेनी है, तो हेडिंग H1 ले लेते हैं, यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छी लग रहा, सही है ना। इसको से थोड़ा ऊपर या नीचे ऊपर कर लूँ, यहाँ नीचे करो, नीचे ज़्यादा करो। नीचे पर आएगा नहीं ना, नीचे अच्छा नहीं लग रहा फिर तो यहाँ सही है बीच में। थोड़ा सा ऊपर मिडिल। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर। बैनर में सब इसी ऐसे रहना तो फिर से ज़्यादा ऐसे ही करेंगे। रहने दो सर। वेबसाइट
हो गया। अब यहाँ पर लगाते हैं, कहाँ गया हमारा ये, दूसरी आईडी पे होगा ना वापस। तो हम देखो यहाँ लगाना है हमें लोगो, चूज लोगो, लोगो हमारा आ गया, बट लोगो का साइज सही नहीं आया, तो लोगो कैनवा की में 500 बाई 500 तो कैनवा में जाके दोबारा कर लेते हैं एक, लोगो। अलग में कर लेते हैं। सब चीज़ें ऑप्टिमाइज करोगे तभी, एक बार का काम है, जब बन जाएगा ना लोगों को फिर ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। लोगो यहाँ से इस पे कीजिए लोगो। लोगो डिजाइन हाँ, ये कर लेते हैं। बैलेंस में पेस्ट। यहाँ पर अपना डाल देते हैं अपलोड वाला। पहले साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, ये वाला साइड सब में चलेगा। ये ब्लर लगा रहा है ना, ब्लर डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमने लोगो डाउनलोड किया है इसका नाम भी हमें सेट करना है। अगर विदाउट नेम डाल देंगे तो वही नाम कैच कर लेगा ये। तो यहाँ पर इसका नाम वर्क रोल होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान देने की होती हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, चूज लो फोटो। ठीक है, अब सही है। अब बैकग्राउंड में जाके चूज फोटो, लोगो बैनर बिल्कुल प्रॉपर सही से आना चाहिए, तभी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज माना जाता है। ये सही नहीं लगी सर इसको ऊपर से कर दीजिए। हैं? ऊपर वो ऑप्शन आ रहा है ना। वो तो मैं साइज छोटा साइज छोटा ले लो कैनवा। कैनवा यही हो जाएगा या फिर नया बनाना पड़ेगा? क्या साइज रखना बताओ। क्या साइज? दूसरा साइज दिखा रहा है वो वाला लो। 500 वाला? हाँ कम 5 into 500 into 500 वो वाला साइज पीस होगा फोन पे। वही वो तो लोगों का साइज है। ये दिखा रहा था इसने 640 बाई 360। 640 बाई 360 कैनवा। चालीस 640 बाई 360। इससे आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। वही किया है मैंने। नहीं उस, हाँ लो। आ गया। बैलेंस में अपलोड कर दीजिए बस। उसको फाटा दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर ये था ना, जी वो साइड एज बैकग्राउंड कर दीजिए। राइट क्लिक। सेट बैकग्राउंड इमेज। हम्म, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर लोगो ठीक है। जी टेक्स्ट सेटिंग में टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। जी डाउनलोड कर दूंगा वर्क
अगर बैनर आपके पास नहीं है तो आप अपने टीएल से ले लो, अगर आपको बनाना आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर लगाते हैं, कैंसल, चूज वर्क रोल, ये सही है ना। प्रोफाइल हमारी सही से हो गई। अब यहाँ पर हमें देखो लिखना है, हर एक चीज़ हमें ऑप्टिमाइज करनी है। वर्क रोल है, लोगो ठीक तो है। अच्छा ये वाला थोड़ा एडिट करके वो इधर की साइड कर दीजिए। कर देता हूँ, सही है। ठीक है। जी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है यार, ऊपर ही है ना डिस्क्रिप्शन, सेटिंग पे पहले ये ना, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन इससे ले लेते हैं, ChatGPT से। My website URL business English work role. We offer co-working space in Noida sector. Noida only ले लेंगे। Right business description for profile creation within 100 words. ज़्यादा लेंथ हो गई, 50 से 60 मिनट्स। Within 50 to 60। 50 words. फिल्म द स्टार्टअप बिजनेस, एंजॉय हाई स्पीड इंटरनेट, प्राइवेट कैबिन, कॉन्फ्रेंस रूम, वाइब्रेंट वर्क स्पेस, डिजाइन फॉर प्रोडक्ट नेटवर्किंग। ये सही है, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना लंबा इसमें आएगा नहीं, छोटा सा आएगा। सर इसकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट नहीं है वर्क रोल से रिलेटेड? अभी शायद नहीं पड़ा, साइड पर नहीं है। क्योंकि वी नीड टू मेक श्योर कि अब आगे फिर यही प्रोफाइल क्रिएशन में यूज होगा ना, हर सेम कंटेंट content। होगा, ठीक है। ये हमारी देखो ओपन होगी प्रोफाइल, इसमें URL लगाना है, टम्बलर में नहीं होता। ठीक है। ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल बन के रेडी हो गई। इसका URL हमें ऐसे मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये हमारा प्रोफाइल का URL है, ठीक है। यहाँ जब ब्लॉग डालेंगे तो यहाँ पर ब्लॉग हमारे आ जाएंगे। ऐसे हमारी प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। ये हमारा बैकलिंक बन गया एक। ऐसे ही आपको क्रिएट करनी है लिस्ट, आपको ये है कहाँ क्रिएट करनी है, ये लिस्ट है आपको पूरी यहाँ पर दे रखी है। इसमें लगभग बहुत सारी साइटें हैं, आप 467 साइड है। कुछ साइडों पर नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा उस पर आप यहाँ पर अपना कमेंट डाल देना या इसे रेड मार्क कर देना, ताकि और को पता लग जाए कि इस पर जो है नहीं बनेगा, ठीक है। हैं? हाँ, अभी मैं कर देता हूँ। और ठीक है, तो आपके लिए प्रोफाइल क्रिएशन एक्टिविटी आ गई है, ठीक है। सबके लिए कल को हम नई एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी का?
सर एक चीज़ बोलनी थी, जैसे अभी इनको पता है, इनको मैंने सिखा दिया व्हाट इज़ SEO, लाइक बेसिक